Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम। बाबा जी अंजम इरफान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, बहन भाइयों को बहुत ही प्यार और बहुत सलाम पेश करता हूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका, जिस तरह आप मुझे रिस्पांस देते हैं, जिस तरह मुझे फ़ीडबैक करते हैं, जिस तरह मुझे दुआएं देते हैं। तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी बेटियाँ बेटे, मेरे बहन भाई इतनी ढेरों मुझे दुआएं देते हैं, और वो दुआएं जब मेरे पास पहुंचती हैं तो मैं यकीन करें आपकी दुआओं के सदके, अगर मेरी कोई तबीयत ख़राब होती है या कोई सेहत में कोई गड़बड़ होती है तो मैं फ़ौरी ठीक हो जाता हूँ। और बहुत मशकूर हूँ मैं अपने उन तमाम बेटे बेटियों और बहन भाइयों का। मैं माजरत खा हूँ उनके आगे कि जिनका कि मैं एक फ़ोन सुनता हूँ तो उसमें कॉल्स आ रही होती हैं कंटिन्यूस। तो मैं आपको माजरत इसलिए बेटे कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ होंगे कि ये शायद हम अटेंड नहीं करता फ़ोन, लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे बेटे, मेरे बेटियों और मेरे बहन भाइयों। मैं अपने दिल से ये मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिल करता है कि आपकी हर कॉल सुनी जाए, आप सबकी हर कॉल सुनी जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो खामखा बस बंद कर दें या फिर आपको टाइम ना दें। आप मुझे चेक भी कर सकते हैं। मैं 9:30 से 1 बजे तक बैठता हूँ, जबकि मेरे कुछ और मामलात हैं जो डिस्टर्ब हो चुके हैं। जबकि मैं अब करना चाहता हूँ कि मैं 9 से 11 तक बैठूँ, फिर सो जाऊँ, फिर उठना होता है। तो फिर मैं वो एक तो भूल जाता हूँ। मैं बेटियों से बातें करता करता, मैं बेटों से बातें करता करता, फिर मैं जब टाइम की तरफ मेरी नज़र पड़ती है तो कभी 2:30 बजे होते हैं, कभी 2 बजे होते हैं। तो फिर भी मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मैं स्टॉप कर दूं, लेकिन बंदा नडाल हो जाता है। तो क्योंकि मैंने काम बनाना भी होता है, आपके तावीज़ात बनाने होते हैं, आपके लिए और किस्म का भी अमल है जो मैं अपने तरफ से यहाँ बैठ के करता हूँ आपके लिए। तो मैं बात लंबी हो गई, मैंने सिर्फ माजरत करनी थी कि ये ना समझिए कि मैं जानबूझ के ये डिले करता हूँ। ये हो जाता है, लेकिन आपने साबित कदम रहना है, अंकल से नाराज़ नहीं होना, इस बाबा जी से नाराज़ नहीं होना। मैं इंशाल्लाह अपने बेटे बेटियों के लिए हाज़िर हूँ, अपने बहन भाइयों की खिदमत में हाज़िर रहूँगा और हाज़िर हूँ। और इंशाल्लाह मैं जितना हो सकता है, कुछ मामलात आ जाते हैं पर्सनल भी कि उसमें जाना पड़ जाता है, कहीं कभी लाहौर, कभी कहीं, तो फिर वो भी ज़रूरी है, वो भी सिस्टम साथ चलाना होता है। तो इसलिए मेरी माज़रत कबूल कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितनी दुआएं मिलती हैं, ये ज़रूरी था कि मैं माज़रत करता कि आप ये ना समझें कि इन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, या फिर जिनकी अभी तक कॉल नहीं मिल सकी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आप करें ज़रूर, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़रूर कीजिएगा कॉल कि ये प्रॉब्लम है कि वो बिज़ी होता है या मैं बिज़ी हो जाता हूँ, तो आप बुरा मत मनाइएगा। अब मैं आज जो अपने इस रूहानी सिलसिले के तहत हम जो आपकी खिदमत में पेश रहते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आज इस सिलसिले के तहत मैंने सोचा क्यों ना हम आपको इमराज़े क़ल्ब के बारे में थोड़ा ब्रीफ़ करते हैं। तो इसके लिए मेरे पास इंतहाई मुजर्रब तावीज़ात हैं, ट्रीटमेंट हैं, जो कुछ पीने के लिए हैं, कुछ वैसे बांधते हैं उनको, कुछ तो बिल्कुल दिल के ऊपर भी बांधा जाता है, कुछ वैसे बाजू पे, कोई गले में, क्योंकि वो वालदा मोहतरमा का नाम और बंदे का, मरीज़ का नाम जब लेते हैं तो फिर उस हिसाब से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर कोई घबराहट का मसला है दिल का, अगर कोई सोजिश है दिल की, या कोई किसी किस्म की दिल की बीमारी है और आप फील करते हैं कि आप डिस्टर्ब हैं, इस साइड में आपको कोई पेन है या कुछ है, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई की जाएगी, इंशाल्लाह पूरी ट्रीटमेंट की जाएगी, और उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये आए रोज़ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी बेटियां आईं, अभी
रिसेंटली बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको भी अफाका है, बहुत अफाका है। अभी तो वो सीढ़ियाँ भी चढ़ती है, पहले तो वो मेरे घर आती थी तो सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल था, मुहाल था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह बहुत ही उनको अल्लाह तबारक ताला ने शफा अता फरमाई है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सबकी गोश गुज़ार करूँ कि अगर ये तकलीफ़ किसी को है तो वो मुझे कॉल करें। उस कॉल करने में अपना नाम देंगे, अपने वालदा मोहतरमा का नाम देंगे और उनको किस टाइप का मतलब घबराहट है, सोजिश है, पेन है या क्या सिचुएशन है उनकी, दिल के किस तरह उनके बीमार हैं, किस किस्म की तकलीफ़ है वो मेंशन करेंगे और कितने अरसे से है। तो इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे आज़मूदा और मुजरब किस्म के तावीज़ात हैं वो आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। और अल्लाह ताला के आगे मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको शफा अता फ़रमाएँ। और एक हंगामी तौर पे मैं बता दूँ कि अगर आपको घबराहट मिसाल के तौर पे महसूस हो रही है और आप फील कर रहे हैं कि मेरे ये साइड जो है ये कुछ अच्छा नहीं है, इस वक्त मेरी सेहत अच्छी नहीं, ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि फ़ौरी तौर पे अपने पीने और अपने खाने की चीज़ पे सूरा तारक जो है एक दफ़ा पढ़ के फूंक लें, दम कर लें। उसके अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेंगे, यानी 3 दफ़ा दुरूद पाक, फिर सूरा तारिक और उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद पाक। तो उस पढ़ने के बाद आपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर फूंक देंगे, उस पर दम कर देंगे और फिर वो उनको इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं यकीन से कहता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, बहुत फ़ायदा होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि आपका दिल घबराएगा। और वो फ़र्स्ट एड के तौर पे इस्तेमाल करें और फिर मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैं जितनी खिदमत हो सकी अपने बहन भाइयों की, अपने बेटे बेटियों की, जिसको भी ये मर्ज़ लाहक हो, जो भी डिस्टर्ब हो इस मर्ज़ से, वो कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं खिदमत कर सकूँ और दुआ गो रहूँगा। अल्लाह ताला आपको शफा अता फ़रमाए, अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल फ़रमाए, आपके लिए बहुत आसानियाँ अता फ़रमाए। मेरी यही दुआएं हैं और मैं तो दुआ गो रहता हूँ आप सब के लिए। और इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।